हाय, मेरा नाम बिंटू है और एंड्रॉयड के इस लेक्चर में हम रीसाइक्लर व्यू को यूज करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट व्यू किया था, राइट? लेकिन लिस्ट व्यू में बहुत लिमिटेशंस हैं। जहां पे बहुत ज्यादा डेटा डिस्प्ले करना हो वहां पे रीसाइक्लर व्यू इज द बेस्ट। वो मेमोरी को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली वे में यूज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, लिस्ट व्यू बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो रिसाइक्लर व्यू है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली हमारे डिस्प्ले को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल वो कैश कर लेता है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो कैश करता है। हम ना केवल रिसाइक्लर व्यू यूज करेंगे, हम रिसाइक्लर व्यू के साथ कार्ड व्यू भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कार्ड व्यू और रिसाइक्लर व्यू कैसे काम करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक रिसाइक्लर व्यू कैसे इस्तेमाल होता है। और सवाल यह कि लिस्ट व्यू और रिसाइक्लर व्यू में रिसाइक्लर व्यू बेहतर कैसे है। देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि रिसाइक्लर व्यू मेमोरी को ऑप्टिमिस्टिकली यूज करता है और वो एफिशिएंटली काम करता है, फास्टली आउटपुट देता है, तो मैं सही कहता हूं। दूसरी बार रिसाइक्लर व्यू के साथ जो डिस्प्ले होता है, जो लेआउट होता है, कि जो दो तीन जो कॉमन होते हैं लेआउट, लीनियर लेआउट, ग्रिड लेआउट। आपको याद होना चाहिए, लीनियर लेआउट यानी डेटा एक के नीचे एक, ग्रिड लेआउट यानी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा। एक और आता है स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट, यानी सीध में न होकर हो रो वाइज ही, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जिगजैग फॉर्मेट में, लेकिन हो टेबुलर फॉर्मेट में ही। इसके अलावा रिसाइक्लर व्यू एक कार्ड व्यू को और सपोर्ट करता है। देखिए, ये है मेरा कार्ड व्यू, गौर से देखिएगा। जैसे एक कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड, यानी इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स। वो एक रो वाइज या टेबुलर फॉर्मेट नहीं में होता, वो डिपेंडिंग अपॉन डेकोरेटिव फॉर्मेट में होता है। वैसे कुछ ऐसे देखिए, मैं एक जो ऐप इस लेक्चर में बनाऊंगा वो एक कार्ड व्यू के जरिए बनाऊंगा। रिसाइक्लर व्यू में कार्ड व्यू एम्बोस करूंगा। और कार्ड व्यू मेरा कैसा होगा, जिसमें एक इमेज व्यू भी होगी, दो टेक्स्ट व्यू भी होंगे। जो दो टेक्स्ट व्यू होंगे उसमें एक तो एक टाइटल काम करेगा जिसका फॉन्ट काफी बड़ा होगा, और दूसरा होगा जो उसका डिटेल दिखाएगा। जैसे देखिए, ये कुछ मैं स्ट्रीट फूड डिस्प्ले करूंगा, दाबेली, पाव भाजी वगैरह, कड़ी कचौड़ी, है ना, उसका पिक्चर और हेडिंग एंड डिटेल। ये कार्ड व्यू कहलाता है। इस फॉर्मेट में मेरा ऐप बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करिए। ये एंड्रॉइड स्टूडियो है। एक चीज मैं फिर से एक बार बता दूं, ये है बेनिफिट्स ऑफ रिसाइक्लर व्यू। गौर से देखिए, रिसाइक्लर व्यू एक एडेप्टर यूज इस्तेमाल करता है डेटा सोर्स के लिए। यानी जैसे मेरे को ये भी ऐप बनानी है जिसमें मेरे को अपने स्ट्रीट फूड की डिटेल्स और टाइटल लिखना है, तो ये इसका सोर्स है। यानी जो मैं रिसाइक्लर व्यू में डिस्प्ले करूंगा, रिसाइक्लर व्यू के लिए अलग से एक एक्सएमएल लेआउट बनानी पड़ेगी, है ना। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए कि आपको पहले तो आपको रिसाइक्लर व्यू अपनी एक्टिविटी लेआउट में डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए एक अलग से कस्टमाइज एक्सएमएल लेआउट फाइल हमेशा एक्सएमएल में होती है। तो यानी आपकी मेन कंटेंट के अलावा एक लेआउट फाइल अलग से बनानी पड़ेगी जो रिसाइक्लर व्यू के लिए ही है, ठीक है ना। अच्छा, देखो, ये जो लेआउट है इसके अंदर कंटेंट भरने के लिए मैं एक डेटा सोर्स का इस्तेमाल करूंगा। डेटा सोर्स यानी वो जो डेटा मेरे को जो डिस्प्ले करना है उस लेआउट में, वो जो डेटा डिस्प्ले करूंगा उसको डेटा सोर्स कहूंगा। इसके अलावा हमारा रिसाइक्लर व्यू एक व्यू होल्डर इस्तेमाल करता है जो लेआउट से कंटेंट को उठाकर अपने पास रखता है मेमोरी में। यानी आप डेटा को जब आप फोन पे स्क्रॉल करते हैं तो वो दिखती है व्यू होल्डर के जरिए, ठीक है ना। तो गौर से देखिए, आपने रिसाइक्लर व्यू बनाओगे, ठीक है, उसका एक एक्सएमएल लेआउट बनाओगे। जो डेटा आपका लेआउट में है उसको एक व्यू होल्डर रखेगा अपने पास। यानी व्यू होल्डर मेमोरी लेआउट है किसका, जो एक्चुअल लेआउट है उससे डेटा, उस पे डेटा बाइंड करके व्यू होल्डर में रहेगा, है ना। अच्छा, और यह ध्यान रहे, देखिए डिजाइन को पढ़िए। व्यू होल्डर से ही, दैट इज यू नीड व्यू होल्डर टू इनफिल लेआउट एंड होल्ड दी रेफरेंसेस। यानी लेआउट में जो इमेजेस हैं जो आएंगी वो व्यू होल्डर अपने पास संभाल कर रखेगा। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, रिसाइकल क्या होता है, इसमें रिसाइकलर नाम क्यों दे दिया गया इसको। देखिए, इस लाइन को गौर से पढ़िए। The layout manager of recycler view positions the recycler's item and tells it when to recycle them. Recycle items that have been transitioned off the screen. Recycle का मतलब यहां पे समझिए, recycle मतलब रीयूज करना, है ना। यहां पे हम मेमोरी को अच्छी तरह रीयूज कर रहे हैं। देखिए, ये क्लियर हो गया कि आपका लेआउट का जो डेटा है वो व्यू होल्डर के जरिए मेमोरी में रहेगा। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो दिखती तो आपको डेटा वही है जितना फोन की कैपेसिटी है, जो फोन की लेंथ है या विड्थ है, राइट। तो जो ऑफ चला गया, वो जो ऑफ चला गया, जब आप स्क्रॉल करते हैं नीचे वाले हिस्से को देखने के लिए, तो वो जो मेमोरी वाला जगह है, जो ट्रांजिशन ऑफ हो गया था, जो छुप गया था, वो उस वापस मेमोरी में आके उसको, यानी वो मेमोरी में जो स्पेस है व्यू होल्डर की, वो रिसाइकल हो जाती है। कि यानी जो स्क्रॉल ऑफ हो गया उसकी जगह पे वो आगे जाएगा जो हिडन था अब तक। ये वर्ड इसलिए आया है रिसाइक्लर व्यू, ठीक है ना। तो गौर से देखिए हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे। रिसाइक्लर व्यू डिफाइन करेंगे हमारे मेन लेआउट में,
अलग से एक कस्टमाइज लेआउट बनाएंगे रीसाइकलर के लिए, जिसके अंदर हम कार्ड व्यू डालने वाले हैं, क्योंकि हमारे इसमें इमेजेस है और हम डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर एक एडेप्टर क्लास बनाएंगे जिसके अंदर डेटा सोर्स भी होगा, व्यू होल्डर भी होगा, और इस एडेप्टर को हम रीसाइकल व्यू से अटैच कर देंगे। एडेप्टर का मतलब होता है कंफर्टेबल बनाना। जो हमने व्यू होल्डर और डेटा सोर्स बनाया है, डेटा सोर्स को लिंक एडेप्टर के जरिए करेंगे, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी ये एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च हो गया। इसके अंदर स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करूंगा। एम्प्टी एक्टिविटी यूज करूंगा जैसे आज तक यूज करते आए हैं, और इस ऐप का नाम दे देता हूं मैं रीसाइकलर डेमो, ठीक है जी। और पैकेज नेम थोड़ा सा अलग से दे देते हैं, जैसे ये कोलाइड नहीं करे जब भी अपन ऐप स्टोर पे करेंगे। बिंटू हरवानी, ठीक है जी, ये आपका हो गया। और ये इस लोकेशन पे आपकी ऐप बनेगी। लैंग्वेज कॉटलिन यूज कर रहा हूँ। मिनिमम एसडीके में हम API 17 यूज कर रहे हैं, सो दैट कि ये 99.2% ऑफ डिवाइसेस के साथ कॉम्पेटेबल हो। इतने डिवाइसेस पे ये इंस्टॉल हो सकेगा मेरा ऐप। फिनिश पे क्लिक कर दिया। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, ठीक है। ये मेरी मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल है, ये मेरी लेआउट फाइल है। लेआउट फाइल में मैं इसके ग्राफिक्स, ये इसका ग्राफिक्स वर्जन है। ये आपको दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको ये टेक्स्ट व्यू मिलता है इस लेआउट में। कांस्टेंट लेआउट है हमारा ये डिफॉल्ट, जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML लेआउट फाइल है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं देखो कांस्टेंट लेआउट है, इसके अंदर रीसाइकलर व्यू लेके आता हूँ। रीसाइकलर व्यू अगर आपको नहीं पता तो आप इस पे सर्च पे जाके इधर रीसाइकलर लिख दें, ठीक है, ये आ गया, है ना। और इसको क्लिक करके आप अपने इस कांस्टेंट लेआउट पे ड्रॉप कर दें। दिस ऑपरेशन, देखो इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स द लाइब्रेरी, ये जो एक फाइल है, वुड यू लाइक टू ऐड दिस, ये लाइब्रेरी आपको चाहिए, ये आपको चाहिए होगी इसको यूज करने के लिए। किसको? रीसाइकल व्यू को। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। कॉन्फ़िगर सक्सेसफुल, ये आ गया, ठीक है ना। मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मैं यहाँ पे ग्रेडल में गया, ये बिल्ड ग्रेडल जो है इस पर डबल करूंगा। यहाँ पे आप नीचे देखना, आपको एक ये लाइन आ गई है। ये बता रहा है कि ये कंफर्टेबल हो गया आपके एप्लीकेशन। देखो आपका प्रोजेक्ट के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई है, यानी अब आप रीसाइकलर व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसाइकलर एंड कार्ड व्यू दोनों के लिए आपकी ऐप को कंफर्टेबल होना पड़ेगा, यानी वो कुछ डाउनलोड करेगा आपके इस ऐप में, है ना। ठीक है, मैं वापस अपने लेआउट फाइल में जाता हूं। अब मेरा ये रीसाइकलर व्यू आ गया है, ठीक है, ये इसका कोड आ गया है, ये रहा, ठीक है ना। हाँ, अब इस रीसाइकलर व्यू के लिए मुझे एक अलग से लेआउट फाइल बनानी है ना। और फिर मैं एक एडेप्टर फाइल बनाऊंगा जो इसको साथ इसको लिंक करेगा, अटैच करेगा। तो मुझे एक लेआउट फाइल ऐड करनी है स्पेशली रीसाइकलर व्यू के लिए, ठीक है ना। तो मैं लेआउट फोल्डर पे गया और राइट क्लिक करके न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये कह रहा है कि कौन से नाम से आप फाइल बनाना चाहते हो, लेआउट फाइल। तो क्योंकि मैं स्ट्रीट फूड नाम का एक वो बना रहा हूं ऐप, तो मैंने इस फाइल का नाम रख दिया फूड अंडरस्कोर लेआउट। डिफॉल्ट रूट एलिमेंट है कांस्टेंट लेआउट, मैंने ओके कर दिया है। ये हम कंपोनेंट ट्री में देख सकते हैं कि हमारे लेआउट में कांस्टेंट लेआउट एक डिफॉल्ट लेआउट आ जाता है, राइट। अब हमको इसके अंदर हमको एक कार्ड व्यू ड्रॉप करना है, राइट। तो यहां पे देखिए कार्ड व्यू अगर आप सर्च कर सकें, ठीक है, यहां पे क्लिक करके कार्ड व्यू क्लिक कर सकते हैं। और चाहें तो आप कंटेनर्स पैलेट में जाएं और ये कार्ड व्यू दिखेगा, इसको आप क्लिक एंड ड्रैग करके इस कांस्टेंट लेआउट पे ड्रॉप कर दें, तो आपका कार्ड व्यू ऐड हो गया। इसका कोड भी हम यहां देख सकते हैं, ये देखिए, ये रखो, ठीक है ना। ये आपका कांस्टेंट लेआउट, उसके अंदर हमारा ये कार्ड लेआउट। रीसाइकलर व्यू आ चुका है। जो हम लेआउट फाइल बना रहे हैं स्पेसिफिकली हमारे रीसाइकलर व्यू के लिए, उसके अंदर कार्ड व्यू लेआउट होगा और उसके अंदर हमारे एक इमेज व्यू और 2 टेक्स्ट व्यू होंगे, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कार्ड व्यू है ना, ये पेरेंट नोड हो, यानी उसके ऊपर कार्ड व्यू के ऊपर कोई ना हो। हम चाहते हैं कि वो पेरेंट हो, ठीक है ना। हमको कांस्टेंट व्यू के अंदर नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज है, ये वाला हिस्सा जो डिक्लेयर करता है एंड्रॉइड को, एंड्रॉइड नाम के वेरिएबल को, उसको कॉपी करते हैं और उसको कार्ड व्यू में हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट लेआउट है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और सिलेक्ट करके अगेन इसको डिलीट की दबा देते हैं। तो अब आपका ये देखिए, वापस मैं डिजाइन मोड में जाता हूं, ये ग्राफिक्स मोड में।
अब देखिए यहां पे सिर्फ कार्ड व्यू दिख रहा है, कांस्टेंट लेआउट नहीं है, है ना। अब हम इस कार्ड व्यू के अंदर कांस्टेंट लेआउट डालेंगे। कांस्टेंट लेआउट रिलेटिव लेआउट, जो पुराने एंड्रॉइड स्टूडियो के जो वर्जन्स थे उसमें रिलेटिव लेआउट बहुत ही पॉपुलर लेआउट था। रिलेटिव लेआउट नाम से लग रहा है कि कंपोनेंट्स एक दूसरे के रिलेशन में कैसे रखे जाएंगे, एक दूसरे संदर्भ में कैसे रखे जाएंगे, एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे जाएंगे, उसका ही बेहतर वर्जन है। तो हमें इस कार्ड व्यू के ऊपर अब कांस्टेंट लेआउट चाहिए होगा, तो लेआउट पैलेट में गए और इस कांस्टेंट लेआउट को क्लिक करके ड्रैग करेंगे कार्ड व्यू के ऊपर। यानी अब कार्ड व्यू पेरेंट है, उसके नीचे उसके अंदर कांस्टेंट लेआउट है और इस कांस्टेंट लेआउट के अंदर हमको इमेज व्यू और 2 टेक्स्ट व्यू डालने हैं। हमारी इस ऐप में 6 ग्राफिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 पिक्चर्स इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हम ये स्ट्रीट फूड की ऐप बना रहे हैं। तो दाबेली, कड़ी कचौड़ी, पोहा जो भी है हमारे, तो मैंने आपके लिए कुछ ये फिगर्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मेरी इस ऐप में ये 6 मेरे को फिगर्स चाहिए, छोले भटूरा, दाबेली, कड़ी कचौड़ी, वड़ा पाव, सॉरी कंट्रोल करके मैं क्लिक करते जा रहा हूं इनको और इनको कॉपी करता हूं और कॉपी करके इधर मेरी ऐप में ये ड्रॉएबल फोल्डर होता है पिक्स के लिए और आइकन्स के लिए, इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए ये कुछ कह रहा है, आप तो ओके कर दीजिएगा। और फिर कह रहा है कॉपिंग एट द स्पेसिफाइड फोल्डर, मैंने कहा यस। ये सारे आ गए। ये मैंने इससे कॉपी पेस्ट किए क्योंकि अब मेरे को इमेज व्यू में जरूरत पड़ेगी इनकी, है ना। तो अब मेरे को चाहिए इमेज व्यू। देखो विजेट इमेज व्यू, क्लिक एंड ड्रैग करके मैं इस इमेज व्यू को कांस्टेंट लेआउट पे डाल देता हूं। ठीक है, ये कह रहा है इनमें से जो ये आपके अभी जितने भी इस ऐप में पिक्स है वो दिखा रहा, बोल रहा कि इनमें से कोई मैं इमेज ले लूं क्या इमेज व्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। मैंने कहा ले लो, ये ले लो आप कड़ी कचौड़ी, है ना, और ओके कर दो। तो आपकी ये कड़ी कचौड़ी यहां आ गई, है ना। कड़ी कचौड़ी की कोई कांस्टेंट है क्या, सेट है क्या, अभी तक नहीं है। मैं इनको क्लिक करता हूं यहां से, ठीक है। तो ये मेरे जो है 3 कांस्टेंट सेट हो गए हैं, टॉप, लेफ्ट एंड राइट। इसमें मैं इसको राइट कांस्टेंट को चाहूं तो हटा सकता हूं, इसको ये क्रॉस करता हूं। अब इसका ये बहुत है, टॉप एंड लेफ्ट, है ना। अच्छा, इसका जो है ना साइज देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इस इमेज व्यू के जो विड्थ एंड हाइट है ना, ये रैप कंटेंट आया है, यानी रैप कंटेंट यानी जितनी जरूरत है उतनी ले रहा है। मैंने कहा नहीं यार, तू तो 100 डीपी ले ले, 100 डीपी की हाइट और विड्थ ले रहा हूं, भले एक्चुअल पिक की साइज क्या भी हो, मुझे तो ये इतना श्रिंक कर देना, है ना। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए फूड टाइटल के लिए और फिर चाहिए मेरे को फूड डिटेल के लिए, है ना। तो एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ वापस से, और यहां से एक टेक्स्ट व्यू देखिए आपके टेक्स्ट में गया और ये टेक्स्ट व्यू को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और कांस्टेंट लेआउट पे रख देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए इस टेक्स्ट व्यू को मैं इधर से अभी क्लिक करके इधर लेके आता हूं, ठीक है जी, और थोड़ा सा इसको श्रिंक कर देता हूं, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू के अभी कोई भी कांस्टेंट सेट नहीं है, तो मैं इसके कांस्टेंट सेट कर रहा हूं। देखिए ये क्लिक करके इसको जो ऊपर का इसकी जो कांस्टेंट लेआउट है इससे क्लिक कर रहा हूं और गैप इसका 0 रखता हूं और यहां से इसको क्लिक करके इसको इमेज व्यू पे ड्रॉप करता हूं। कह रहा है इमेज व्यू से जो गैपिंग चाहते हो वो उसके एंड से गैपिंग चाहते हो कि स्टार्टिंग से। मैंने कहा एंड से गैपिंग डिफॉल्ट आ रहा है आपका 60 डीपी, मैंने इसको कर दिया 5 डीपी, ठीक है जी। और ये 0 ही रहूं या 2 डीपी गैपिंग छोड़ देता हूं, है ना। इधर एक मेरे को टेक्स्ट व्यू और चाहिए, है ना, तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, एक और टेक्स्ट व्यू इधर। इसका इस टेक्स्ट व्यू के 2 कांस्टेंट होंगे, इसका टॉप व्यू तो इसके नीचे रहेगा और इसका लेफ्ट व्यू इसके राइट में रहेगा, है ना। तो इसको क्लिक करके ड्रैग किया और उस तक छोड़ दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि इससे जो गैपिंग चाहिए इस टेक्स्ट व्यू की, नीचे वाले टेक्स्ट व्यू की, ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू से जो गैपिंग चाहिए उसका जो हम वैल्यू उसके टॉप से कैलकुलेट करें कि इसके बॉटम से। मेरे पास इसके बॉटम से दूरी तय करना है इसकी, और ये जो है इसका लेफ्ट नोड उसको इस पर ड्रॉप कर दिया, इसके एंड से इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसकी जो दूरी है इस टेक्स्ट व्यू की, ऊपर से 5 डीपी की दूरी पे छोड़ दो, डीपी या एसपी मान लो, और यहां से इसकी 2 एसपी बहुत है ना। अच्छा, इसका नाम जो है ना, इसका नाम कर देना अपन, ये इमेज व्यू का नाम कर देते हैं फूड अंडरस्कोर इमेज, है ना, सही है। हाँ, ये कह रहा है जहां जहां भी इस्तेमाल हुआ तो वो नाम मैं फूड इमेज ही कर दूं उसका। मैं कहा यस।
इस टेक्स्ट व्यू का मैं नाम कर रहा हूं फूड अंडरस्कोर नेम, है ना जी, और कह रहा है कि हर जगह चेंज कर दूं, मैंने कहा यस, और इसका नाम कर देता हूं फूड अंडरस्कोर डिटेल। बस इधर एक खास बात आपको करनी है, इसका जो फूड डिटेल है ना, इसका ये जो विड्थ लेआउट है उसको रैप कंटेंट नहीं करेगा। इसको मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये है ना इस टेक्स्ट व्यू का जिसमें डिटेल आएगा प्रोडक्ट का, इसका विड्थ मुझे चाहिए 0 dp मैच कांस्टेंट, यानी जो कांस्टेंट लेआउट है उसकी पूरी चौड़ाई चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो कंटेंट कट जाएगा, आपका क्रॉप हो जाएगा, पूरा नहीं दिखाएगा। अब मैं इसको वापस थोड़ा छोटा कर दूं। एक चीज और है, इस टेक्स्ट व्यू की मेरे को जो ये टाइटल है तो इसकी मेरे को साइज बड़ी करनी है। इसकी टेक्स्ट साइज जो है ना, टेक्स्ट स्टाइल ये रहा, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ अगेन। इसकी जो इस टेक्स्ट व्यू की ऊपर टेक्स्ट व्यू की साइज है 14 SP, मैं इसको करता हूँ 30 SP, थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। और इस वाले नीचे वाले का 14 SP रहने देता हूँ, लेकिन इसका मैं ये अपीयरेंस है ना थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ, बॉडी 1 कर देता हूँ, थोड़ा ब्राइट आएगा, है ना। चलो तो ये अपना हो गया। अब ये जो है ना इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये मेरा लेआउट तो सेट हो गया है ना, कॉन्स्टेंट कार्ड व्यू, है ना, ये यहाँ तक तो हो गया। अब है ना इसके साथ मुझे है ना एडेप्टर फाइल बनानी है। देखिए रिसाइकल व्यू के साथ लेआउट व्यू होता है जो उसको बताता है कि भाई मेरे को एस मोड में डेटा चाहिए, है ना। अब हमको रिसाइकल व्यू के साथ 2 चीजें और चाहिए होती है, एक तो एडेप्टर, एक है व्यू होल्डर। देखो जो भी इमेजेस आएंगी ना इस पे लेआउट पे, उनको होल्ड जो आपके दाबेली कचौड़ी ये जो भी आइटम्स आएंगे ना, ये व्यू होल्डर कहलाते हैं। बेसिकली ये कैश होते हैं मेमोरी में। देखो अब मैं ऐसे बोलता हूं, देखो अब बात कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है साहब, लेकिन एक वक्त पे दिखते कितने हैं? 10-20, जो आपकी जो हाइट है और उसका जो रेजोल्यूशन उसके हिसाब से 10-20। तो ये हमारा रिसाइकलिंग का मतलब क्या है कि भाई 20 कॉन्टैक्ट दिखा दिए, जिसे आप स्क्रॉल करोगे तो वो जो 20 व्यू होल्डर हैं, 20 जो दिख रहे थे, उसी व्यू होल्डर के अंदर नीचे जो हिडन थे वो रिसाइकल होकर आ जाएंगे, यानी उसी स्पेस को हम रिसाइकल कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई? तो ये रिसाइकल व्यू इसलिए हमारे लिस्ट व्यू से बहुत ज्यादा बेहतर फास्ट चलता है, क्योंकि ये व्यू होल्डर्स को कैश करके रखता है मेमोरी में, और जब जरूरत पड़ती है जो हिडन हुआ तो जो जगह है उस पर जो विजिबल दिखाना है वो वाली चीजें आ जाती है, उसी व्यू होल्डर्स के अंदर नया डेटा आ जाता है। लेआउट को फिलिंग अप व्यू होल्डर के जरिए होती है। तो कुल मिला के मैं फिर से बोलता हूँ एडेप्टर फाइल चाहिए मेरे को, एडेप्टर, है ना। अच्छा एडेप्टर क्या करता है? व्यू सोर्स, आप ऐसे समझो व्यू सोर्स और है ना रिसाइकलिंग में जो लिंकिंग होती है ना वो एडेप्टर फाइल करता है, कॉम्बिनेशन सेट करना, है ना। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप किसी चीज पे क्लिक कर रहे हैं, है ना, कोई एक्शन करते हैं, तो वो भी एडेप्टर के जरिए ही आएगा। व्यू होल्डर पर आपने क्लिक किया तो वो जो एक्शन हुआ वो एडेप्टर ही के जरिए उसको एक्टिवेट करते हैं, वो एडेप्टर के जरिए ही उसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। एक चीज और मेरे को यहाँ पे बतानी थी आपको कि ये जो मेरा कार्ड व्यू है ना, इसकी हाइट आप जरूर देख लेना। हाइट इसकी होनी चाहिए और रैप कंटेंट, ये कभी भी मैच पेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैच पेरेंट होगा तो एक वक्त में एक ही आइटम दिखाएगा आपको, है ना। अब मैं चलता हूँ फूड एडेप्टर नाम की एक फाइल बनाने के लिए। तो मैं क्या इधर, ये आपको पैकेज दिख रहा है कॉम बिंटू हरवानी रिसाइकलर डेमो, इधर मैं राइट क्लिक करूंगा इस पैकेज में, मेन एक्टिविटी के ऊपर वाले पैकेज में, है ना। इस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू और कॉटलिन फाइल क्लास, और इस फाइल का इस एडेप्टर का नाम बना रहा हूं फूड एडेप्टर, ठीक है। और इसको डबल क्लिक कर देता हूं, ये मेरा आ गया। इसके अंदर कोड में ये डालूंगा, ये मैंने फूड एडेप्टर आपके लिए बना रखा है, इसको कोड को समझ लेते हैं पहले, है ना। यहां से समझते हैं। ये फूड एडेप्टर एक फाइल है, वो किसको इनहेरिट कर रही है? रिसाइकलर एडेप्टर फूड एडेप्टर व्यू होल्डर, यानी ये एक तरीके से एडेप्टर की जो बिल्ट इन है क्लास उसको इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, इस फूड एडेप्टर क्लास के अंदर मैं 3 एरेज बना रहा हूं। ये इसको सोर्स भी कहते हैं, डेटा सोर्स, इमेज व्यू, फूड नेम और फूड डिटेल। ये 3 जो आपके जो लेआउट में फील्ड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको भरेंगे हम इन 3 एरे से। एक स्ट्रीट फूड नाम का एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें हमने कुछ स्ट्रिंग्स डाली है, दाबेली, पाव भाजी, कड़ी कचौड़ी, स्ट्रिंग्स हैं। तो ये एक एक करके आएंगी किसमें? फूड नेम में, फूड नेम नाम के टेक्स्ट व्यू में। ये जो फूड डिटेल है इसमें आपने क्या किया है, 6 स्ट्रिंग्स बनाई है। दाबेली और कच्ची दाबेली इज अ स्नैक फूड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ये फर्स्ट वाले जो आइटम है उसी फूड डिटेल में आएगी। ये जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है, पाव भाजी इज अ फास्ट फूड डिश फ्रॉम महाराष्ट्र, ये नेक्स्ट वाले में आएगी। ऐसे करके ये मैंने 6 स्ट्रिंग्स बनाई है जो फूड डिटेल में जाएंगी। ये अगेन एक एरे है जिसमें देखो मैंने ये देख रहे हैं r.drawable दाबेली, r.drawable, ड्रॉबल वही फोल्डर है जिसके अंदर मैंने इमेजेस डाली है।
तो ये एक एक इमेज व्यू होल्डर की एक एक इमेज का काम करेगी, है ना। ये मैंने इमेजेस पहले ही कॉपी कर ली है ना, ठीक है। तो मैंने ये 3 एरे बना लिए, लेकिन ये बाइंडिंग करनी है, ये 3 एरे मुझे उस पे लेआउट में इंपोज करना है, तभी वो दिखाएगा। अब मैं ये व्यू होल्डर बना रहा हूं, क्रिएट व्यू होल्डर, ये उसका सिंटेक्स है। और ये पता क्या कह रहा है, लेआउट नोड के अंदर जो फूड अंडरस्कोर लेआउट जो फाइल है, उसके एक एक कंपोनेंट है, उसको फिलअप करना है व्यू होल्डर से, उसका एक एक आइटम को। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल नाम उसका आइटम व्यू है, यानी एक जो आइटम दिखेगा जो आप है उसको आप आइटम व्यू कह रहे हैं, ठीक है ना। हर एक आइटम जो फिल होगा उसको अपन आइटम व्यू यहाँ कह रहे हैं, और प्रॉपरली व्यू होल्डर भी बोल सकते हैं। इसके तीन ये हमारे फंक्शंस हैं, ये देखिए। एक तो है गेट आइटम काउंट, ये स्ट्रीट फूड जो हमारा एरे है उसकी साइज, देखो तीनों एरेस की साइज सेम ही है, कोई सा भी एरे लिया उसका साइज रिटर्न कर रहे हो आप, तो ये आपका एक साइज रिटर्न करेगा। एक तो ये है, ये ऑन बाइंडिंग, ये है मेन चीज, है ना। ये देखो क्या कर रहा है, तीनों एरे के कंटेंट को, आपको याद है हमने तीनों कंपोनेंट के नाम क्या रखे थे, फूड नेम, फूड डिटेल और फूड इमेज। फूड इमेज उसका नाम है किसका, जिसके थ्रू इमेज आ रही है, डिस्प्ले व्यू, है ना। तो आपके जो तीनों स्ट्रिंग एरे थे उससे ये आपका व्यू होल्डर भर रहा है, यानी अगर आप ये हटा देना ये इसका फंक्शन को, तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। यानी आप ऐसे कहो कि व्यू होल्डर क्या कर रहा है, आपके लेआउट को फिल कर रहा है बेसिकली। और हर एक आइटम, हर जो नोड है जिसको आप व्यू होल्डर कह रहे हैं, उसको यहाँ पे टेक्निकली आइटम व्यू बोला जा रहा है। अगर व्यू होल्डर के आइटम व्यू पे किसी ने क्लिक किया है, ये देखिए, ये इन क्लास व्यू होल्डर है, ये व्यू होल्डर देख रहे हैं आप, इसके अंदर अगर आइटम व्यू, हर एक आइटम को, हर व्यू होल्डर को, हर एक आइटम को व्यू होल्डर भी बोल रहे हैं, आइटम व्यू भी बोल रहे हैं हम। अगर उस व्यू होल्डर के अंदर किसी ने क्लिक किया है तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। यानी उस पे आइटम व्यू पे आपने एक लिस्टनर ऐड कर दिया, जैसे कोई क्लिक की इवेंट होगा तो ये फंक्शन होगा, और आप वहां पे क्या कर रहे हो, आइटम व्यू, यानी एक आइटम जो दिख रहा है, एक जो हिस्सा दिख रहा है जिसको मैं व्यू होल्डर बार बार बोल रहा हूं, उसका फूड नेम का टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दो। यानी कड़ी कचौड़ी वाले किसी कार्ड व्यू पे किसी ने क्लिक किया है तो स्क्रीन पे से कड़ी कचौड़ी लिखाएगा, खमन पे क्लिक किया तो खमन लिखा जाएगा। यानी कुल मिला के देखो गौर से, वापस से आपने 3 एरे बनाए, ठीक है। ये क्रिएट व्यू होल्डर क्या कर रहा है, आपकी इस लेआउट फाइल को इन्फ्लेट कर रहा है। इन्फ्लेट यानी फिलिंग का काम करने वाला है। इसने ये देख लिया, ये काउंट कर लिया कि कितने हैं मेरे टोटल, मेरे इमेजेस कितने व्यू होल्डर बनने वाले हैं, 6 हैं, और आपने फिलिंग करनी शुरू कर दी। ये कैश कर लेगा एक तरीके से, यानी जब आप स्क्रॉल करोगे जो गायब हो गए, जो इनविजिबल हो गए, वहां से उठा के वापस इस जो एग्जिस्टिंग विजिबल एरिया है उसमें फिलिंग अप करता रहता है। रीसाइक्लिंग ऑफ द व्यू होल्डर इज डन, प्रॉपर ये है, इसलिए रीसाइक्लर व्यू उसका नाम पड़ा है। और जैसे कि जो क्लिक करेगा तो वो टोस्ट से उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉपी कर रहा हूं पूरी क्लास को, और यहां पे इस फूड एडेप्टर पे इसको पेस्ट कर दिया। ये कहीं पे रेड निशान आ रहा है, यानी ये कह रहा है मेरे को इसका लाइब्रेरी इंपोर्ट समझ नहीं आ रही, इसको इंपोर्ट करता जाता हूं। जहां जहां भी आपको बोल रहा है ना, ये व्यू जितनी भी देख रहे हैं सब पे इंपोर्ट करते जाना आप, तो सबको इंपोर्ट करते जाओ, तो आपको देखोगे कि यहां पे है ना, ये सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। बस एक जगह पे ये एरर दे रहा है कि ये मेरे को 3 फील्ड नहीं समझ रहे, क्योंकि ये लाइब्रेरी भी, ये फाइल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये वाली लाइब्रेरी। ये इसको एडेप्टर को इससे लिंक कर देगा, है ना। अब देखो कोई एरर तो नहीं है ना, हाँ अभी भी ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है आपकी जो मेन एक्टिविटी रीसाइक्लर व्यू के अंदर ये है, आपका रीसाइक्लर व्यू इसके अंदर है, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, इसको बाइंडिंग करना पड़ेगा ना एडेप्टर क्लास से, फूड एडेप्टर से, उसका कोड का है। तो ये मेरी फाइल है, ये मेरे को 4 लाइनें कॉपी करनी होगी, ये 4 लाइनें, इसको मैं आपको समझाता हूं पहले। ये 4 लाइनें मेरे को चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। मैं फिर से बोलता हूं, हमको एक लेआउट मैनेजर जो चाहिए रीसाइक्लर व्यू के साथ, जो उसको है ना बताए कि हमको ये व्यू डिस्प्ले करने हैं। ये लेआउट मैनेजर मैं फिर से बोलता हूँ 3 डिफॉल्ट हैं इसके। वर्टिकल जो होता है डिफॉल्ट जो उसका लेआउट है ना, एक ग्रिड लेआउट है, एक स्टैगर्ड लेआउट है। हम कुछ नहीं, हम ये लिख ही नहीं रहे कि हमको ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, तो ये वर्टिकल लेआउट ले लेगा इसका, है ना। ये जो फूड एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है, और उसको बाइंड कर दिया किसका, रीसाइक्लर के साथ, रीसाइक्लर व्यू के साथ। इसको पहले कॉपी करते हैं अपन, इसको मेन एक्टिविटी में ले आते हैं, और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। बस यहां पे ये कहेगा साहब ये मेरे रीसाइक्लर व्यू समझ नहीं आ रहा क्या है, तो क्योंकि हमने इसका नाम नहीं दिया ना, तो एक्टिविटी मेन में जा रहे हैं। ये आपका रीसाइक्लर व्यू दिख ही रहा है ना। रीसाइक्लर व्यू का ग्राफिक्स व्यू देख लेते हैं, डिजाइन व्यू। ये देखो ये आपका ऐसे दिखता है आपका रीसाइक्लर व्यू।
बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखता है, ये रहा। इसको क्लिक करने के बाद मैं इसका आईडी कर देता हूँ रीसाइकल व्यू, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल वहां पे रीसाइकल व्यू के नाम से कर रहा हूँ ना, रीसाइकल व्यू है ना। अब आप वापस से कोड में चलें, मेन एक्टिविटी में। ये कह रहा है कि साहब मुझे लीनियर लेआउट का समझ नहीं आ रहा नाम, तो इंपोर्ट करो, एक लाइब्रेरी आ जाएगी। ये जो कह रहा है रीसाइकल व्यू को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट, ये रीसाइकल व्यू को इंपोर्ट कर दिया इसका मैनेजर को, है ना। अब ये बिल्कुल सही है। एक बार रन करते हैं, इसको रन करते हैं। मेरा ये एमुलेटर पहले से मैंने इसको रन कर रखा है ना। तो अब मेरा इसका आउटपुट यहाँ आएगा, देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये। नहीं, ये आउटपुट कट रहा है, यहाँ पे आउटपुट कट रहा है, ये आउटपुट ये पूरा नहीं आ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स गो फूड लेआउट में जाते हैं। समथिंग इज रॉन्ग, ये पूरा नहीं आ रहा है। एक मिनट, इसको क्लिक किया, इसका मुझे विड्थ दिखाओ पहले तो, 0 dp विड्थ। इसकी राइट का भी तो करना पड़ेगा, राइट अपन इसका कर दे 5 dp की गैप पे, है ना। और एक बार डिस्प्ले कर दें। अभी कंटेंट पूरा नहीं आया था ना, अब आना चाहिए। ये पूरा आ गया। बस यहाँ पे आपको देखेंगे इधर गैप बहुत कम है, किसमें, इमेज व्यू और इसके बीच में गैप बहुत कम है। तो अपन इमेज व्यू में जाते हैं, एक बार इमेज व्यू क्लिक करते हैं। इसका जो लेआउट मार्जिन है ना, इसका लेआउट मार्जिन अपन 5 dp हर तरफ से करते हैं। 5 dp लेफ्ट से, 5 dp, थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी, 5 dp, और राइट पे भी 5 dp। आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये राइट पे अभी ये नहीं दिखा रहा क्योंकि इधर आपका कांस्टेंट सेट नहीं है ना। तो इसका मैं कांस्टेंट 2 रहने देता हूँ, बॉटम 0 रहने देता हूँ। लेआउट मैनेजर यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, आपको दिख जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बॉटम पे 5 dp। चलो अभी गैप यहाँ पे तो आ गया है, एक बार रन करके देखते हैं। स्टॉप किया, फिर रन करते हैं, एमुलेटर में जाते हैं। गैपिंग सही है ना अभी। ठीक है। अब मैं अगर किसी को क्लिक करता हूँ, आप टोस्ट देख रहे हैं, मैसेज आएगा। तो किसी को क्लिक किया, देखो इधर गौर से खमन लिखा है ना, ये देख रहे हैं आप। अगर मैंने पाव भाजी भी क्लिक किया, देखो इधर क्या लिखा रहा है, टोस्ट देखिए पाव भाजी। इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, अगर मैं, ये मेरा आइटम दिख रहे हैं वड़ा पाव। अब जब वड़ा पाव पे क्लिक किया तो देखो ये वड़ा पाव दिखा रहा है ना, वड़ा पाव देखिए। छोले भटूरे पे क्लिक किया, इधर टोस्ट में से देख रहा हूँ छोले भटूरे। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भी इस पे क्लिक करने पर दूसरे पेज पे चला जाए, दूसरा इंटेंट कहते हैं उसको, दूसरे इंटेंट में चला जाए जो हमको उसकी पूरी डिटेल्ड दे। जब पाव भाजी को क्लिक किया तो पाव भाजी का रेट क्या है, पाव भाजी किस किस चीज़ की बनी होती है, वगैरह वगैरह। आप कोड की बिल्कुल चिंता ना करिएगा, मैं इसकी इमेजेस और सारी फाइल्स को जिप फॉर्मेट में, इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करिएगा, सारी इमेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगी, फाइल्स मिल जाएंगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।